मुमरा का जो विकास है वो फेयर एंड लवली है। सर, जैसे एजुकेशन को एक धंधा बना के रख दिया गया है। एजुकेशन पे बोलते हैं पहले डोनेशन दो फिर एडमिशन करो, नो डोनेशन नो एडमिशन। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, एजुकेशन के मुद्दे पर मैंने मुमरा के बहुत सारे चैनलों पर मैंने इंटरव्यू दिए थे और मैंने बताया भी था कि देखिए, जो ये मुमरा की जो आबादी है ये बेसिकली 70% लोग जो है 12 से 15 हज़ार बेसिक सैलरी उठाने वाले लोग हैं, ज़्यादा इनकी इनकम नहीं है। और आज जो है जो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन दिख रहा है जो मुमरा के अंदर, आज 10 से 12 साल 15 साल के अंदर मैंने तो कोई एक गवर्नमेंट स्कूल खुलते हुए देखा नहीं जिससे गरीब के बच्चे जो है शिक्षा पा सके। और संविधान के अंदर भी एक कॉलम है राइट टू एजुकेशन, इसकी तो मैं देख रहा हूँ पूरे देश में धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, क्या मुमरा हो क्या ये हो, क्योंकि गरीब को जो शिक्षा अगर आसानी से लेना हो, शिक्षित होना हो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आज एजुकेशन को बिजनेस बना दिया गया है। सर, जैसे पूरे मुमरा में इलीगल पार्किंग हो रही है और बहुत सारी ट्रैफिक वगैरह प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ के जो रहवासी उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है ट्रैफिक को लेकर, तो आप ट्रैफिक के ऊपर क्या सख्त कार्रवाई होना चाहिए या नहीं? सिंपल सी बात है सर, मैं एक बात बोल रहा हूँ, सख्त कार्रवाई तो होना चाहिए, लेकिन उन पर जो इसके जिम्मेदार हैं। पब्लिक को आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए मुमरा एक घनिष्ठ आबादी है और पार्किंग करेगा भी तो कोई कहाँ पे करेगा, तो जिसको जहाँ पर मिलता है वहाँ पार्किंग कर देता है। तो अगर इसका मैं समझता हूँ कि कोई जिम्मेदार है तो सत्ता है, जो सत्ताधारी है मुमरा के अंदर वही इसके जिम्मेदार हैं। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि अगर इन्होंने लीगल पार्किंग अगर बना देते कहीं पर भी, आवाम वहाँ पर जा कर के पेन पार्क भी करती मंथली, तो भी ये समस्या नहीं आती। लेकिन इसके जिम्मेदार यही हैं, सत्ता के लोग हैं, सत्ता में बैठे। क्योंकि आज आप देख रहे हो कि एक कोई गटर भी कोई साफ करवा रहा है तो किसी के मार्गदर्शन में करवा रहा है, तो अगर वो मार्गदर्शन नहीं करे तो मुमरा की गटर भी वैसे ही की वैसे पड़ी रहती है। और इसका एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे हैं और आपके पास भी होंगे, जगह जगह कचरे का अंबार लगा रहता है मुमरा के अंदर। और देखिए, जो आप अगर बेसिक मुद्दे की बात करेंगे ना सर, तो मुमरा में समस्या ही समस्या है, हर तरफ देखो तो समस्या ही समस्या है। आज के डेट में मैं आपको मेरी बात तो बहुत चुभती है, लोगों को बुरा लग जाएगी, लेकिन हम बोलने से डरते नहीं, क्योंकि हम इस आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं। हम क्या बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये कोई हमें डिसाइड नहीं कर सकता है। लेकिन आज हमारी आज़ादी छीनी जा रही है, क्योंकि एक पक्षी भी उड़कर कहीं भी जा सकती है। आज हमारी जो जनता की स्थिति, जो इंसानों की स्थिति इस भारत देश में कह लो या मुमरा में ही कह लो, तो कोई अपनी ये नहीं कह सकता कि मेरे लब आज़ाद हैं। 2019 में हॉकर्स को मार्केट देने का वादा किया गया था, हैंगिंग गार्डन बन रहा था सर, लेकिन लोगों को हैंगिंग होना पड़ रहा है बेरोजगारी से। आज मैं देख रहा हूँ कि ये हॉकर्स की स्थिति क्या है, इन्हें दौड़ा दौड़ा कर इनके माल पकड़ लिए जाते हैं। देखो, मेरे जब ये पैंडेमिक की मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे ही बहुत सारे साथी जो पढ़े लिखे थे, अच्छी जगह पे नौकरी कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, वो आकर के उन्होंने रोड पर धंधा लगाया, उन्होंने अपनी फैमिलीज को चलाने के लिए, घर चलाने के लिए। बट आज की स्थिति में आप बताइए ना कि हॉकर्स कौन बनता है? मजबूरी में बनता है इंसान, हॉकर्स कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन आज ये हॉकर्स की कोई मतलब ये बहुत हीन भावना से देखती है सत्ता में कोई भी लोग हो। हॉकर्स को मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, उनको दौड़ाती है म्युनिसिपैलिटी, माल पकड़ती है, वो लोग पुलिस की भी गाली खाते हैं, मार खाते हैं, फिर भी बेचारे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए किसी भी तरह से उनका घर चलाते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देश की जो भी जनता है, चाहे वो मुमरा भी तो देश से बाहर है नहीं, तो जितने भी देश की जनता है, मैं इनसे ये अपील करूँगा कि अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो और जो है अपने जो मत है, मेरा एक बहुत कहना है कि हम जब वोट करते हैं ना, तो जब हमारे ये उंगली के ऊपर जो स्याही लगाती जाती है ना, वो इसलिए लगाई जाती है कि तुम्हें ये लोकतंत्र का काला टीका, कि तुम्हें उंगली करने के लिए, जिसको तुमने वोट दिया उसे उंगली करते रहना,
इसलिए ये काला टीका लगाया जाता है, लेकिन कोई अपने मौलिक अधिकारों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है इस देश के अंदर। आज इस देश की स्थिति मुमरा के साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। हॉस्पिटल देखो ना सर, आप बुर्ज खलीफा भी बन के 4-4 बुर्ज खलीफा तैयार हो जाता, लेकिन आज तक वो हॉस्पिटल तैयार नहीं हुआ और लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप मिलते रहा। और मैं आपको सबसे बड़ी एक समस्या बताऊंगा तो हैरत में आ जाएगी, आवाम को भी पता चलेगा कि अगर आप आवाम हमारी जो मुमरा की है, अगर कोई बीमार पड़ जाता है गरीब, तो आसानी से उसको फ्री एम्बुलेंस नहीं मिलता है। कार्डियक एम्बुलेंस घूमते हैं हमारे मुमरा में, पर पता नहीं वो सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए ही घूमते हैं। क्योंकि अभी बीच में मैंने एक मेरा मतलब पहचान का ही सदस्य था, उसको जाना था कैंसर पीड़ित, लेकिन हमने कहीं से भर कार्डियक को भी कॉल किया, 108 भी कॉल किया, कहीं से एम्बुलेंस मुहैया नहीं हुई। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं एक लेखक हूँ, राइटर हूँ, और मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि लोहिया जी कहते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी फ्रीडम फाइटर थे, वो कहते थे जब सड़कें सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आज देखिए क्या नगर सेवक, क्या एमएलए, क्या एमपी सब आवारा हो चुके हैं। ये लोहिया जी की बात सही हो गई, और उसका एक रीज़न है क्योंकि आवाम जो है, आवाम ये सोई हुई है। और बहुत पहले मैंने लिखा था कि लोकतंत्र की बर्बादी के 3 लोग जिम्मेदार होते हैं, एक मरा हुआ विपक्ष, दूसरा सोई हुई जनता, और तीसरा बिका हुआ कलम। तो ये तीनों दिखने मिल रहा है सर। इस वजह से आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आवाम की बात इसलिए नहीं सुनी जाती है। और मुमरा का जो विकास है वो फेयर एंड लवली है, जो 7 हफ्तों में टीवी ऐड में दिखाता है गोरे हो जाओ, और 7 हफ्ते बाद हमने भी ट्राई किया था लेके देख के, तो सर 7 काला जो स्किन है वही रहेगा। ये गोरा बनाने का जो स्कीम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है, और वही चीज़ हमारे मुमरा में है।